Hello students, how are you? Good morning everyone. Myself Pratima Rajput and today I am going to explain chapter 20 of Sanskrit, standard 9. Okay students? So chapter 20 is Sanskrit Bhasaya Vaisishtyam, means पेक्युलियरिटी ऑफ संस्कृत लैंग्वेज, उसकी संस्कृत लैंग्वेज की विशेषता क्या है, ओके वो हमें इस चैप्टर में देखना है. संस्कृत इज़ नॉट ओनली आवर ओल्डेस्ट लैंग्वेज, इट इज़ ऑल्सो अ लैंग्वेज ऑफ आवर कल्चर. सिर्फ वो हमारी सबसे पुरानी लैंग्वेज ही नहीं है संस्कृत, बट वो हमारे कल्चर की भी लैंग्वेज है. It carries forward India's ethnicity and heritage. Moreover, Sanskrit is not only the mother of Indian language, but also of many other languages the world over. सिर्फ इंडियन की ही मदर लैंग्वेज नहीं है ये संस्कृत, बट ऑल ओवर वर्ल्ड में ये पहचानी जाती है. इन द फॉलोइंग लेसन नॉट ओनली विद द यूनिकेंस ऑफ संस्कृत बी मेड क्लियर, इट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेशन विल ऑल्सो कम फोर्थ. इसमें भी संस्कृत की स्पेशलिटी देखने को मिलेगी इस चैप्टर में, और काफ़ी कुछ संस्कृत लैंग्वेज के बारे में जानने को मिलेगा. नाउ आवर चैप्टर. वयं जानीमः यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीयभाषाणां जननी वर्तते, अथ च संसारे याः भाषा सन्ति तासु सा प्राचीनतमा भाषा. अस्या भाषाया अनेकविधं वैशिष्ट्यम् अस्ति. अत्र उदाहरणरूपेण किञ्चित् वैशिष्ट्यं प्रदर्शयामः. ओके. Now translation of the chapter. वयं जानीमः यत् संस्कृत भाषा सर्वासां भारतीय भाषाणां जननी वर्तते. Means we know that Sanskrit language is the mother of all Indian language. अथ च संसारे या भाषा संति तासु सा प्राचीनतमा भाषा. And among the languages that are there in the world, it is the most ancient language. और वर्ल्ड के लैंग्वेज में ये सबसे पुरानी लैंग्वेज है. एंड अत्र उदाहरण रूपेण किंचित वैशिष्ट्यम प्रदर्शयामः. Okay, and here some distinction we are pointing out by way of example. एग्जाम्पल के थ्रू हमने कई सारी चीज़ें बताई है. Now next paragraph. प्रथमम वैशिष्ट्यम मीन्स फर्स्ट स्पेशल फीचर. संस्कृत का सबसे पहला फीचर क्या है? संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतमः ग्रंथः वर्तते ऋग्वेदः. अयमपि संस्कृत भाषायाः एव ग्रन्थः एवं संसारस्य प्रथमं पुस्तकमपि संस्कृतस्यैव वर्तते, न तु कस्याचित् अन्यस्या भाषाया. Now the first feature, संसारस्य समस्तेषु पुस्तकालयेषु प्राचीनतमः ग्रंथः वर्तते ऋग्वेदः. Rigved is the most ancient treatise among all the libraries of the world.
वर्ल्ड की लाइब्रेरी में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। अयमपि संस्कृत भाषाया एव ग्रंथ एंड दिस इज ऑल्सो बुक ऑफ नॉन अदर देन संस्कृत लैंग्वेज। ये किसी और लैंग्वेज में नहीं बल्कि संस्कृत लैंग्वेज में है। एवं संसारस्य प्रथमं पुस्तकमपि संस्कृतस्यैव वर्तते न तु कस्यचित् अन्यस्य भाषाया। मीन्स दिस द फर्स्ट बुक ऑफ द वर्ल्ड इज ऑफ संस्कृत ओनली, नॉट ऑफ एनी अदर लैंग्वेज। प्रथम बुक संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई है, दूसरे और किसी लैंग्वेज में नहीं। Now next page. द्वितीयम वैशिष्ट्यम, द सेकेंड स्पेशल फीचर। दूसरी विशेषता क्या है? संस्कृत भाषाया या वर्णमाला अस्ति तत्र स वर्णक्रम निर्धारितः वर्तते, स वैज्ञानिक तार्किक च अस्ति। प्रकृतितः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः यत् उच्चारणतन्त्रं प्राप्तमस्ति तस्य अनुसरणं कृत्वा अत्र वर्णमालायां वर्णानां क्रमः निर्धारितो वर्तते। उच्चारणतन्त्रस्य अनुसारम् आकारस्य उच्चारणं प्रथमं भवति, अतः वर्णमालायाम् आकारः प्रथमं वर्तते। एवमेव व्यञ्जन वर्णेषु ककारस्य क्रमः पूर्वः, चकारस्य च क्रमः पश्चात् वर्तते, तस्यापि कारणमिदमेव। अन्यासु भाषासु ये वर्णमालाः सन्ति तत्र एतादृशः तार्किकः वैज्ञानिकश्च क्रमः न मिलति। Okay. Second feature is the alphabet of Sanskrit language, as it is the order of letters. That is determined properly, there is scientific and logical. संस्कृत में जो वर्ण व्यवस्थित किए गए हैं वो वर्ण की व्यवस्था साइंटिफिकली भी ट्रू है। प्रकृतितः सर्वेभ्यः मानवेभ्यः यत् उच्चारण तंत्रं प्राप्तम् अस्ति तस्य अनुसरणं कृत्वा अत्र वर्णमालायां वर्णानां क्रमः निर्धारितो वर्तते। By nature, all the human beings have got the ability to pronounce the letters. Following it, the order of letters in the alphabet is determined. And उच्चारण तंत्रस्य अनुसारम् आकारस्य उच्चारणं प्रथमं भवति, अतः वर्णमालायाम् आकारः प्रथमः वर्तते। एवमेव व्यञ्जनवर्णेषु ककारस्य क्रमः पूर्वः, चकारस्य च क्रमः पश्चात् वर्तते, तस्यापि कारणमिदमेव। अन्यासु भाषासु वर्णमाला सन्ति एतादृशः तार्किकः वैज्ञानिकश्च क्रमः न मिलति। Now, by nature, all the human beings have got the ability to pronounce the letters, and following it according to the technique of pronunciation. So the first letter is the alphabet in the same way. Ka is the I earlier and Cha. So it is related to the same only
in the alphabets in the order other languages is such logical and scientific order does not found. वर्णमाला में जो अक्षर व्यवस्थित किए गए मीन्स पहले अकार आएंगे, देन ककार से आएगा, उसी तरह से फिर चकार से, ये सब व्यवस्थित जो हमारे उच्चारण के अनुसार ही सब व्यवस्थित किए गए हैं। यह व्यवस्था संस्कृत लैंग्वेज में सबसे पहले दिखाई दी है। नाउ तृतीयम वैशिष्ट्यम, सेकेंड पैराग्राफ। आचार्येण पाणिनिना विरचितम अष्टाध्यायी नामना प्रसिद्धम संस्कृत व्याकरणम मानव मस्तिष्कस्य सर्वोत्तमा कृता वर्तते, एतादृशं व्याकरणम अन्यत्र न उपलभ्यते। Now third special feature, the famous work of Sanskrit grammar named Ashtadhyayi, composed by Acharya Panini and the best creation of human brain। आचार्य पाणिनि के द्वारा ये लिखी गई बुक है अष्टाध्यायी, एंड ये ह्यूमन बीइंग की बेस्ट बनावट है। सो सच ग्रामर इज नॉट फाउंड एनीवेयर एल्स। और रियल में कहा गया है कि वैसा ग्रामर और कहीं नहीं दिखता है। नाउ फोर्थ, चतुर्थ वैशिष्ट्यम संस्कृत भाषायां महाभारत नामना प्रसिद्ध एकः ग्रंथः वर्तते, स लक्ष्य श्लोक परिमिति एतादृश विशालकाय ग्रंथः निखिले अपि संसारे नास्ति, इदमपि संस्कृतस्य अपरम वैशिष्ट्यम। नाउ द फोर्थ स्पेशल फीचर, in Sanskrit language there is a famous literary work named Mahabharata. It consists of 1,00,000 verses in the whole world. Such big work as this does not exist. This is also another special feature of Sanskrit language. In Sanskrit language there is a famous literary work named Mahabharata. संस्कृत लैंग्वेज में ही महाभारत इतने विशालकाय ग्रंथ की रचना की गई है, एंड दिस इज अनदर स्पेशल फीचर ऑफ संस्कृत लैंग्वेज। और कहीं किसी लैंग्वेज में ऐसी रचना नहीं है, तो ये संस्कृत लैंग्वेज की देन है। Now next, Panchamam Vaishishtyam। First we read the paragraph. Panchamam Vaishishtyam रामायणम नाम सुप्रसिद्धम आदि काव्यम अस्ति, पुरातने भारते अयम ग्रंथः अनेकासु लिपिषु लिखितः, संप्रति स नेवाली मैथिली बंगाली देवनागरी तेलुगु ग्रंथायां शारदा विचित्रम।
रामायणं नाम सुप्रसिद्धम् आदिकाव्यम् अस्ति। पुरातने भारते अयं ग्रन्थः अनेकासु लिपिषु लिखितः। श्रमपति सह नेवारी, मैथिली, बंगाली, देवनागरी, तेलुगु ग्रंथ, मलयालम, शारदा इत्यादिषु लिपिषु लिखितः भवति। पंचमं वैशिष्ट्यम् इज द फिफ्थ स्पेशल फीचर। देयर इज द अर्लीस्ट पोइटिकल वर्क कॉल्ड रामायण। रामायण बहुत बड़ी पोयम है। इन एंशिएंट टाइम इंडिया दिस वर्क हैड बीन फाउंड रिटन इन मैनी डिफरेंट स्क्रिप्ट्स। There are many such books that are ancient times written in many scripts. So, such enterprise is also the special feature of the संस्कृत लैंग्वेज। कई स्क्रिप्ट में लिखी गई है ये बुक और ये संस्कृत लैंग्वेज की ही देन है। नौ षष्ठम वैशिष्ट्यम संस्कृत भाषाया पंचतंत्र नाम का ग्रंथ प्रायः विश्वस्य सर्वासु भाषासु अनुदितः वर्तते। एतादृशं सौभाग्यम् अन्यस्य कस्यचित् भाषया नास्ति। Now next page. What is the sixth number special feature? The sixth feature, the book named Panchatantra written in Sanskrit has been translated into almost all the languages in the world. Such privileged good fortune has been achieved in this state by book is another लैंग्वेज। पंचतंत्र नाम की जो बच्चों की स्टोरी बुक है वो वर्ल्ड के कई सारी लैंग्वेज में प्रकाशित हुई और ये सबसे पहले संस्कृत लैंग्वेज में ही बनी थी। सप्तमं वैशिष्ट्यं संस्कृत साहित्ये दशकुमार चरित नाम्ना प्रसिद्धं कथा पुस्तकं वर्तते। तस्य सप्तमे उच्छ्वासे एकं पात्रं च प्रयोग रहितानि वाक्यानि। तस्य सप्तमे उच्छ्वासे एकं पात्रं प वर्ग प्रयोग रहितानि वाक्यानि ददाति। वर्णमालाया अनुकान् वर्णान् चिहाय संवादकरणं संस्कृते एव संभवति नान्यत्र। Now the seventh special feature, there is a famous book named दस कुमार चरित नाम की famous story book है in Sanskrit literature, and in the seventh chapter of that book, a character also speaks sentences which is no later power group of behind particular letter of the special now last दस कुमार चरित वर्ल्ड फेमस स्टोरी बुक है और वो संस्कृत लिटरेचर में लिखी गई है और 7 चैप्टर में बताया जाता है कि प वर्ग ग्रुप ऑफ लेटर्स बिगनिंग विद प इज यूज्ड, उसमें यूज़ किया गया एंड कन्वर्सिंग विदाउट यूजिंग पर्टिकुलर लेटर ऑफ अल्फ़ाबेट पॉसिबल ओनली संस्कृत नाउवेयर एल्स। किसी एक पर्टिकुलर लेटर का यूज़ करके और पूरी बुक लिखना ये और किसी लैंग्वेज में पॉसिबल नहीं है, सिर्फ संस्कृत में ही पॉसिबल है। एंड द अष्टम वैशिष्ट्यम एकस्य वर्णस्य प्रयोगेन काव्यकरणं संस्कृते एव संभवति। महाकविना मार्गेण विरचिते शिशुपालवध महाकाव्ये दकारस्य नकारश्च एकमात्रस्य वर्णस्य प्रयोग निर्मितः। पद्यानि अस्य प्रमाणानि सन्ति एवं संस्कृतस्य अनेकानि
वैशिष्ट्य राइटिंग पोइट्री यूजिंग द सेम वन लेटर कैन टेक प्लेस ओनली संस्कृत। यह खूबी सिर्फ संस्कृत में ही हो सकती है कि वन लेटर लेकर और हम पूरी पोइट्री लिख दें। इन द एपिक पोएम शिशुपाल वध द वर्सेस रिटन by the great poet Mark making use of single letter the and ma are proof of this, and in this way there are many special feature in Sanskrit language। सिर्फ प और द लेटर का यूज़ करके सारे पोएम के वर्सेस लिखे गए हैं। सो इट इज़ पॉसिबल ओनली इन संस्कृत लिटरेचर, और ये सब संस्कृत लिटरेचर के स्पेशल फीचर्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो learn write the translation in your workbook or CW book। Goodbye students, take care, have a good day।